बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त जंग बहुत खतरनाक मोड में दाखिल हो चुकी है। ईरान के हमलों के बाद जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो बहुत अहम है। आपको पता है कि ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि चाइना ने ईरान को कहा है कि हम आपके साथ इस जंग में खड़े हैं, कंप्लीटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना ने असल में पैगाम अमेरिका को दिया है कि वो इस जंग में एंटर हो चुके हैं ईरान के साथ। सपोर्ट का मतलब ये है कि हर तरह की मदद करेंगे। उसके बाद मामला क्या हुआ है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया, यानी पेंटागन के जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम जितने इस वक्त यूक्रेन में लगे हुए हैं मेन एरियाज में, वो सारे डिफेंस सिस्टम यूक्रेन से निकाल कर हम मिडिल ईस्ट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ईरान अब हमारे फौजी अड्डों को उड़ाने के लिए जा रहा है, तो हमें अपने फौजियों को बचाना है, अपने जहाज़ों को बचाना है, अपने फौजी अड्डों को बचाना है, तमाम चीज़ों को बचाना है। और इस वक्त हालत यह है कि अमेरिका के ऊपर खौफ सवार है कि ईरान अब करने क्या जा रहा है। एक काम तो ये होने वाला है। दूसरा, उधर बरतानिया भी इस जंग में कूद रहा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, लोग शायद ये समझते हैं कि इस जंग में अमेरिका ही सब कुछ इजराइल के साथ है। जितना घटिया बरतानिया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किस हद तक घटिया तरीन किरदार अदा कर रहा है। आप सोच लें कि वो यूक्रेन की जंग में पूरी तरह जो हमला हुआ था उसमें ये शामिल थे, और अब ये जो हमला हुआ है पूरी तरह तैयारी, उसमें भी इनकी इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ें, अमेरिका तो था ही था, ये बहुत आगे बढ़कर, बस इनका नाम नहीं आता। अब ये कर क्या रहे हैं जरा आप अंदाजा करें। इस वक्त बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बरतानिया अपने तमाम तैयारों को, अपने जेट्स को रवाना कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल की सपोर्ट के लिए। किस लिए? एक तो जो ईरान अटैक कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, ड्रोन सब उन्होंने मारने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ये तमाम की तमाम चीजें रोकने के लिए। और दूसरा अगला मरहला जो आ रहा है उसमें वो ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं। यानी जो जंग अभी तक ईरान और इजराइल की थी, पीछे तो ये अमेरिका सब कुछ शामिल थे, इन्होंने तमाम मिसाइल चीजें, अब उस जंग के अंदर अमेरिका भी कूद रहा है, बरतानिया भी कूद रहा है, और इजराइल और उसके साथ फ्रांस। अब आप बताइए, ये जो हम लोग दावा करते हैं उम्मत उम्मत उम्मत, किधर है? किसी एक मुल्क ने ईरान को सिवाय मजम्मत के कहा कि यार हम आपके साथ इस जंग में शरीक हो रहे हैं। लड़ाई किसकी है? ये लैंड किसका था जिस पर इजराइल काबिज है? आप बताइए। बरतानिया शामिल है उनके साथ, अमेरिका शामिल है, फ्रांस अपने जेट्स भेज रहा है, और उर्दन भी शामिल है। अब बताएं कि सूरत हाल में ईरान तनहा खड़ा हुआ है, कौन खड़ा उसके साथ? चाइना ने कहा हम खड़े हैं उसके साथ, आपको सपोर्ट देंगे। रशिया उसके साथ खड़ा। और अगली डेवलपमेंट सुनी कि पुतिन ने हंगामी कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप को, और कॉल करके शदीद मजम्मत की है किसकी? इजराइल की, कि ये पागलपन पर उतर आया है, ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने, यानी आप सोचें कि पुतिन आम रूटीन में जो गुफ्तगू करते हैं, अब उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई हम इस जंग के अंदर चाइना और पूरी तरह स्टेबिलिटी वाले ममालिक के साथ है। यानी इजराइल के इस एग्रेशन को मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करता। और डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इस जंग को रुकवाएं, ये जंग फैलेगी, ये पूरी तीसरी जंग अजीम में बदल जाएगी। और बड़ी क्लियर बात की है पुतिन ने, जो कि इस वक्त रशिया ने क्लियरली बताया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने यहाँ तक बात की है कि आप तो आए थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप तो वादे लेकर आए थे कि हम जंगें बंद करेंगे, और आप बजाय जंगें बंद करने के आपने तो वो जंग छेड़ दी है जो आज से पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं छेड़ी। यानी आपने वो जंग का साथ दिया है कि अब इसराइल को आप ये कहें कि टेबल पर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरा से करें, लेकिन ईरान बहुत टफ हो रहा है, ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, फलाना। तो पुतिन ने बड़ा क्लियर स्टांस दे दिया कि वो इस सारी सूरत हाल में इसराइल के खिलाफ है और ईरान की भरपूर हमायत कर रहे हैं कि वो हर तरह से अपना दिफा करे। जब भरपूर हमायत की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई सुन, तो इस जंग में अगर इसराइल के साथ है तो हम खड़े हुए हैं फिर ईरान के साथ। फिर हमारे खड़े होने का मतलब ये है कि मिसाइल से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज़ तक हम खड़े हैं। सो लिहाजा इस वक्त इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने जो कहा है हम कोने कोने में हिट करने के लिए जा रहे हैं, अब आए हिट करने के लिए।
उसके बाद फिर ये जो जंग होगी उसमें अमेरिका ने बचना नहीं है, ये आप ज़हन में रख लेना, बरतानिया ने बचना है। क्योंकि अब जो सूरत हाल होने वाली है वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त गुफ्तगू जारी है ईरान, रशिया, चाइना, यमन के दरमियान, और मशवरे हो रहे हैं कि ईरान पूरे का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मस क्लोज कर दे और यमन उधर रेड सी पूरे का पूरा क्लोज कर दे, यानी पूरा क्लोज कर दे। इस चीज के लिए नहीं कि इजराइल के है फलाना है, पूरे का पूरा क्लोज होने जा रहा है। उससे होगा ये कि तेल की जो कीमतें इस वक्त हैं ये डबल ट्रिपल होने के लिए जा रही हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, यानी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से ये कीमतें बाहर हो जाएंगी। उसके बाद जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह मुतासिर होगी, इतनी बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रही हैं, इतनी बुरी तरह मुतासिर होने जा रही हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस इस वक्त ईरान के निशाने पर आ चुकी है, इन्होंने हिट करना है, क्योंकि अब अमेरिका ने इस पूरे हमले में इजराइल का साथ दिया था। ईरान अब इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। ईरान के मिसाइलों ने तो बड़ा क्लियरली बता दिया है कि भाई हम कहाँ तक हिट कर सकते हैं, क्या मामला कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें आप समझिए, ईरान के जो मिसाइल हिट किए हैं, जो खास तौर पर क्रिया बिल्डिंग के ऊपर जाकर लगा, जो इनकी इजराइल की डिफेंस फोर्सेज यानी इसराइल का हेडक्वार्टर है, उसमें थार्ड लगा था, एरो लगा था, डेविड स्लिंग था, आयरन डोम था और बहुत सारी चीज़ें थी, और ये सारी सिक्योरिटी ले क्रॉस करके जाकर उन्होंने अटैक किया है। सो इस सूरत हाल के अंदर रशिया को पता है कि अगर ईरान को ना बचाया तो अगला नंबर रशिया का है और उसके बाद चाइना का है। अब इस सारी सूरत हाल में ये लास्ट वॉर का जो फेज शुरू हुआ है, इसमें एक ने ही जीतना है जो भी है। अगर चाइना ने इस पूरी जंग के अंदर जरा सा भी हाथ खींचे तो अगला नंबर चाइना का है, और ये चाइना को बात पता है और ये रशिया को भी पता है। इसीलिए पुतिन ने बड़ा क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि तुम रेड लाइन क्रॉस करवा रहे हो, ये हरकतें क्या तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग तो कह रहे थे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अब सूरत हाल ये है कि बगैर यानी मुज़ाकरात के मुकम्मल होने के आपने जंग छेड़ दी है। याद हो ना कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए। और आप इमेजिन करें ज़रा कि पुतिन ने क्या बात की और रशियन मीडिया ने क्या बात की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि तुम्हारे ग्रीन लाइट यानी तुम्हारी ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल के बगैर इजराइल की जरूरत नहीं थी कि वो अटैक कर सके, वो इतना रफ जाकर अटैक कर सके। ये इस लेवल पर जाकर गुफ्तगू हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर क्या मामला चल रहा है। पहले पुतिन ने कॉल की नेतन्याहू को और उसको खरी खरी सुनाई, और अब डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई तू तो नारा मारकर आया था जंगों का, और असल में डोनाल्ड ट्रंप ने वो मक्कारी की है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने करोड़ों वोटर्स के साथ, अरब ममालिक के लोगों के साथ उनको कहा जंग नहीं होगी, उसके अलावा मुसलमानों के साथ, उसके अलावा इवन के इंडियंस ने वोट दिए, जो पाकिस्तानी थे अमेरिका के अंदर उन्होंने वोट दिया, अफगानियों ने वोट दिए, सब ने दिए कि यार तू जंग बंद करवाएगा। इतनी बेशर्मी की इंतहा कर दी है इस बंदे ने, वो इंतहा कर दी है, यानी जो लोग सारा वर्ल्ड इवन के चाइना पुतिन से सब लोग ये सोच रहे थे कि यार इसके आने के बाद स्टेबिलिटी होगी और दुनिया में मामला बेहतर होंगे, उसके आने के बाद कभी टैरिफ जंग छेड़ी है और अब ये जंग है। और आप सोच ले जब ये सारे का सारा मामला हो जाएगा, अब तेल की कीमतें आसमान पर कैसे जाएंगी और क्या सूरत हाल इस वक्त होने के लिए जा रही है। सो एक बात अच्छी तरह पता चल गई है पुतिन को भी कि जो मुज़ाकरात इनके यूक्रेन के भी साथ हो रहे हैं ये भी ड्रामा है और इसमें भी हाथ खींच लेंगे और लड़ाई करेंगे। और आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे थे तभी हमला हुआ था। असल में रूस पर भी जो हमला किया यूक्रेन ने, वो विक्टिम है इस चीज़ के कि मुज़ाकरात के दौरान हमला किया है, और पैटर्न वही है जो ईरान पर हमला हुआ है, उन्होंने भी वही हमले का जवाब दिया है। बहरहाल इस वक्त ईरान को सख्त ज़रूरत है दुनिया की, खासतौर पर मुसलमानों की, और किसी एक मुल्क ने साथ नहीं देना, ना दिया है ना देगा, सिवाय यमन या एक आधे मुल्क। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। ये लड़ाई ईरान की अकेले की है, उसने लड़नी है, और उसमें रशिया उनके साथ खड़ा हो जाए, चाइना हो जाए, बाकी सब सिर्फ मजम्मतों की हद तक ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना। सवाल एक छोटा सा है कि ईरान तो हमले कर रहा है अपनी कैपेसिटी में, बाकी इतनी भी लड़ाई लड़ सकेंगे? और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि इजराइल बाकियों की तरफ नहीं आएगा तो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ये नहीं होना, उसने सब की तरफ आना है, सब पर अटैक करना है। ईरान के मिसाइल जा सकते हैं तिल अवीव तक, तो बाकियों के नहीं जा सकते। जा सकते हैं, किसी ने मदद नहीं करनी।
आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने ईरान को झांसा देकर मुज़ाकरात का हमला करवा दिया तो वो बाकियों को छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें, लड़ाई बड़ी होने वाली है। ईरान एक कांटा है, इसको जीतना है, क्योंकि अगर ये हार गया तो बाकी सब हार जाएंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर ईरान ये समझता है कि मुझे जीतना है और उसके साथ पूरा वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि अब सारी ताकतें ईरान पर हमलावर हो चुकी हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।